जय हिंद दोस्तों, आपका एम.एस. चौहान और आप देख रहे हो अपना चैनल फेविक गन। बिल्कुल अनकट होता है और बिल्कुल खुली किताब होता है। तो इसमें जो अभी तक हम खेल रहे थे दाग दाग कि दाग कैसे जाएगा, दाग वो है, दाग ये है। ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो जो ड्राई क्लीन के बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, नामी गिरामी बड़े बड़े, जो कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में उनके जो वर्कर काम करते हैं, बड़ा स्टाफ होता है, सब कुछ है। तो वहाँ क्या है कि एक अनुशासन होता है और शिक्षित लोग होते हैं कि कोई ब्रांड चल जाता है तो उसके बाद जो कस्टमर भी उनके उसी टाइप के होते हैं। और हमारी जो मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास है या उससे निम्न क्लास पे आ जाते हैं, तो हम पता क्या है कि हम दागों के चक्कर में और इनमें उलझ जाते हैं। तो ये उलझन क्यों होती है कि हम खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते। तो जैसे सीधा फंडा एक है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो मेडिसिन बताता है कि आपको ये सुबह लेनी है 2 गोली, एक शाम को लेनी है, और ये दिन में जैसे भी बताते हैं, जो उनके निर्देश होते हैं उस हिसाब से हम मेडिसिन लेते हैं। और डॉक्टर के पास नहीं भी जाते, जो रैपर होता है दवाई का, हर एक के ऊपर लिखा होता है डॉक्टर के दिशा निर्देशों पे चलें, बिना उनकी अनुमति के मेडिसिन को ना लें। अब काफ़ी लोग, कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुख किस चीज़ का होता है कि एक तो ये जो टाइम चल रहा है कोरोना का, हर एक फील्ड में बहुत प्रॉब्लम है। और उसके बाद भी काफ़ी लोग, जो उनकी आदतें थी वो अभी तक नहीं सुधरी, कि वो उसी लाइन पे चल रहे हैं कि लूटो खसोटो जो है। क्योंकि मैं सीधी भाषा, मैं ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ, मैं तो सीधी भाषा जो होती है उसमें बात करूँगा। और जो घर के एक मेंबर होता है, घर के जो फैमिली मेंबर, उसी तरह कि आप उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको सिखाते भी हैं, और ऑल लाइफ का इंश्योरेंस भी देते हैं कि आपके, और उसके बाद आप सिखा दिया, दिखा दिया, उसके बाद ये कह दिया कि आप इसमें रिस्क ना लें कि कपड़ा ख़राब हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मनोबल को गिराती हैं। और जो वीडियो या इस टाइप के जो काम इनका होता है, मनोबल को एक तरह का उठाना, और ये ना डर को ख़त्म करना। तो डर ख़त्म होगा, कहते हैं ना कि भाई डरोगे तो कैसे लड़ोगे, अगर लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सीधा वो है भाई, आप में लड़ने की, क्योंकि असफलताओं से लड़ोगे जब ही तो सफलता को प्राप्त करोगे। तो अपना तो सीधा एक फंडा है भाई, उसमें कोई, कहते हैं ना भाई, सीधा फंडा है कि आप जो दिखाया, जो बताया, उसको डंके की चोट पे करो बिंदास, कोई टेंशन नहीं लेनी। जो बताया है उसको ध्यान से सुने सिर्फ। बाकी गारंटी मेरी है कि वो, एक तो होता है ना कि भाई जैसे दिखाते हैं कि भाई कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि हम क्लोरीन केमिकल यूज नहीं कर सकते, हाइपो ब्लीच, रंग कार्ड वगैरह यूज नहीं कर सकते कलर गारमेंट पे। कर सकते हैं किस पे, जो हमारे सिंथेटिक कपड़े होते हैं। सिंथेटिक कपड़े हैं तो हम उस पर कर सकते हैं, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े की जो डाइंग होती है, क्योंकि हम पता क्या है, जड़ से लेके चलो, जब जड़ से लेके चलोगे आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले मैंने कहा था पीएच के विषय में आप जानो, दूसरा कपड़े के विषय में जानो कि कपड़ा, इसकी डाइंग, प्रिंटिंग, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारी कॉटन और कॉटन कैटेगरी में आने वाले जो कपड़े होते हैं, उनकी जो डाइंग है वो 50 से 60 सेंटीग्रेड पे होती है, उसके तापमान के ऊपर। और जो हमारे सिंथेटिक कपड़े होते हैं, जो पॉलिएस्टर वगैरह इस टाइप के जो कपड़े होते हैं, उसकी जो टेम्परेचर होता है वो 150, 200 और 300 इस हिसाब से होता है।
तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी क्यूरिंग की जो टाइमिंग ज़्यादा है, तो उसको कलर भी उतना ही फास्ट है, उसको कलर को डैमेज होने में काफ़ी टाइम लगता है। इतनी देर में जो हमारे कपड़ों के ऊपर जो कलर लगा होता है वो हमारा क्लियर हो जाएगा, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। लेकिन अब उसमें कहते हैं चाय का, कॉफ़ी का, मेहंदी का, हल्दी का, इस टाइप के, क्यों हम इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता था। लेकिन काफ़ी लोग एक कंपटीशन में, मेरा तो कंपटीशन है नहीं किसी से, मैं तो भाई एक तरह ये है कि भाई मेरा कंपटीशन मेरे से ही होता है, क्योंकि किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता तो मैं अपने आप को सोने नहीं देता। अपने आप को कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बिल्कुल भैया, जब तक ये क्लियर नहीं होगा। ऐसे एक जैसे मैंने केमिकल बता दिया तो जितने हमारे कुछ दर्शक उसी के पीछे पड़ गए, जी आपने बताया नहीं, भाई मैं उसको बता दूंगा कि आप निहाल हो जाओगे, आपके सारे काम बिल्कुल सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। भाई ये तो हमें पता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ केमिकल ऐसे हैं जो बहुत बड़ी पैकिंग में, 50 kg की पैकिंग में, और मैंने भी काफ़ी टाइम से, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई ये काफ़ी टाइम से पता नहीं झूठ बोल रहे हैं क्या है, मैं 24 घंटे, सबसे बड़ा जो मेरा काम होता है कि आप सबके लिए मैं क्या करूं। मुझे नींद नहीं आती इस चक्कर में कि भाई मैं क्या, लोग तो क्या है अपने घर क्या लेके आऊं कमा के, मेरा क्या है कि मेरा जो ये परिवार है बड़ा, ये परिवार मेरा अपना है और इसको मुझे सफल करना है। और सफल ऐसा करना है कि ये ना डरें और हर एक काम में डटे रहें, हर एक के साथ में कंपटीशन हो या किसी टाइप का भी, बड़े से बड़े शहर में जाके भी ये डटे रहें और झिझक नाम की चीज़ ना हो। सीधा एक वो आता है ना, एक टीवी में प्रोग्राम आता है खतरों के खिलाड़ी, उसमें कहते हैं जो डर गया वो घर गया। तो आपको घर नहीं जाना, आपको फील्ड में डटना है और पूरे डंके के साथ में, पूरे जोश शोश के साथ में। तो दोस्तों उसी के ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ केमिकल इस टाइप के होते हैं कि आप उस केमिकल से किसी भी कलर के कपड़े को, कोई भी कैटेगरी का कपड़ा हो, उसको आप निकाल सकते हैं। उसमें बिड्स हो, उसके अंदर कुछ भी हो, कहते हैं कपड़े में कुछ भी हो चाहे, क्योंकि 300 तरह के जो कपड़े होते हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर किया है और 90% तक ये सक्सेस है कि काफ़ी, मुझे पता है आपके दर्द को मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि दर्द कहते हैं दुखिया का दुख दुखिया ही जाने। और कहते हैं कि या तो आदमी गरीबी में सीखता है या जनूनी आदमी सीखता है। बाकी जिसका पता है कि भाई पापा की, पिताजी की अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा वो है, ठीक है भाई चल जाएगा, सीख लिया, हो गया नहीं हुआ। लेकिन एक होता है गरीबी, गरीबी में कोई चीज़ टूट जाए, फूट जाए तो आदमी सोचता भाई पैसे तो है नहीं, क्या करूं, वो खुद अपने आप ठीक करेगा। और एक होता है जनून, जनून भी बुरा होता है और गरीबी तो मजबूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के जो लोग गुमराह करते हैं, खून पसीने की जो पैसे को और टाइम को जो बर्बाद करते हैं कि आप ट्रेनिंग लें और 5-7 दिन में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं और पूरे ज़िंदगी का इंश्योरेंस करवा लें, जो पूछेंगे आप बताएंगे, और लेकिन खुद नहीं करेंगे। अब डॉक्टर जो मेडिसिन बताता है तो बता दिया, बात ख़त्म होगी। ये तो नहीं है डॉक्टर खुद आएगा पिलाने दवाई को, खुद नहीं आता। तो सबसे पहले जो वीडियो में बताई गई है बातें, उसको बहुत शांतिपूर्वक सुनिए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि मेरे बोलने में हो सकता है, क्योंकि मेरा क्या है कि जब तक मैं सामने मोबाइल रखता हूँ मुझे नहीं पता होता कि मुझे बोलना क्या है, और उसके बाद जो शुरू होता है तो शुरू होता है सर आपको पता ही है। बाकी उसमें हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर, एक हमारे इसमें काफ़ी कंट्री से सब्सक्राइबर हैं। थोड़ी भाषा की दिक्कत होती है, लेकिन संगीत जो होता है, संगीत में किसी भाषा की और उसकी ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ज्ञान है, संगीत है एक तरह। जैसे संगीत होता है ना, उसमें जो धुन बजती है उसके ऊपर नाचने लगता है जो नाचने वाला आदमी होता है, उसी तरह
जो ज्ञान होता है उसमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती, आदमी का एक हौसला चाहिए, आदमी को ना एक ललक चाहिए सिर्फ उसको जानने की। तो उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइब आसिर जी हैं, ये अफ़गानिस्तान से हैं। तो वहाँ क्या है कि इनका ज़्यादा क्योंकि इनका वॉइस मैसेज आया था, तो ये वीडियो देखते हैं, वो देखते हैं, काफ़ी कंट्री के लोग देखते हैं, जुड़े हुए हैं। थोड़ी भाषा की दिक्कत होती है समझने में, क्योंकि मुझे इंग्लिश में तो मैं बिल्कुल कहते हैं वो सीए पास हूँ, बाकी थोड़ा बहुत जो है जो आजकल के हिसाब से थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। तो उस हिसाब से ये है कि कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कि समझाने की जितनी मेरे अंदर क्षमता है तो उनका भी है। बाकी अपना ये होता है कि हर एक जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं और जो ना भी जुड़े हुए, क्योंकि मेरा वो सबसे कहते हैं कि सहनशीलता शायद मेरे से ही आप उदाहरण मेरे को समझ लो, 3 साल में 2500 सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा परिवार निरंतर बढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं, उससे लाभ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मेरा अवार्ड है पद्म श्री, वही होगा कि आपकी सफलता। जब कोई बताता है ना कि मैं आपने बताया और मैंने ये किया, बहुत अच्छा हो गया, तो जितनी खुशी मुझे होती है। मैं 2 रोटी खाता हूँ, जो मेरा दिनचर्या है, पूरे दिन में 2 या 3 रोटी खाता हूँ और सादा खाना मेरा बिल्कुल। तो उस दिन कोशिश करता हूँ कि एक और खाऊँ, तो ऑटोमेटिक भूख लगती है, क्योंकि ये जो खुशी होती है इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो भी हमारे जो लोग अच्छे लोगों के साथ में, मैं ये कहता कि अच्छा या वो, मेरे साथ में जो लोग जुड़े हैं बहुत ही अच्छे हैं और संस्कारी लोग हैं। क्योंकि कुछ इस टाइप के लोग हैं, अब घर में जो मेंबर होते हैं तो हर एक तरह के अपने विचार होते हैं, लेकिन मेरे साथ में जितनी भी टीम जुड़ी है बहुत अच्छे हैं और बहुत ही आगे आने वाले टाइम में जो है ना, ये छुपन छुपाई और ये छोटी मोटी गेम, सीधा हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना है। और ये ना आग दाग का चक्कर छोड़ के अब हमें बिल्कुल परफेक्टली काम करना है। नया सीज़न, नया सत्र जो शुरू हो रहा है, उसके अंदर क्या है कि जो कहते हैं रायता जो बिखर गया था, जो रायता फैल गया था, उससे बचना है। और हमें उन्हीं लोगों को जिनको हकीकत में आवश्यकता है, बाकी वीडियो वैसे बनती रहेंगी, लेकिन जो हकीकत में आवश्यकता है वहीं तक वीडियो पहुंचेंगी। तो जैसे ही इसी महीने में, अगस्त के महीने में ये शुरू होने का पूरा चांस है। बाकी जिस टाइम मैं आपको 1-2 वीडियो के बाद बताता हूँ कि आप अपने जो नाम, जो भी मैसेज आप करते हैं, कमेंट करते हैं, उसमें आप अपना नाम और जगह का नाम ये अवश्य दें। तो उसके बाद क्या कि मेरे जो पीछे फ़ोन थे काफ़ियों के नाम डिलीट हो गए हैं, तो मुझे थोड़ी आसानी होगी। और बैच वाइज करेंगे, एक बार में जैसे 50 आदमी और अगले बैच में 50 आदमी, उस हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत लेट कर दिया यहाँ तक आने में, फिर भी कि चलो जो टाइम को, जो ऊपर वाले को मंजूर था। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।